मैं कम उम्र का विधायक हूँ। विधायक की भूमिका मुझे निभानी है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको भी निभाएंगे। गुजरात चुनावों में बीजेपी ने कई युवा चेहरों पर दांव लगाया। इनके लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने जनता से अपील की। इसी लिस्ट में एक नाम रहा हार्दिक पटेल का। पाटीदार आंदोलन कर उनके सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरकर सामने आए हार्दिक ने चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी ने सियासी गणित बिठाया और हार्दिक को वीरमगाम सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। हार्दिक के लिए खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था और जनता से वोट की अपील की थी। दिलचस्प बात यह रही कि हार्दिक ने बीजेपी की साख बचाई और वीरमगाम सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने में कामयाब हो गए। हार्दिक की इस जीत पर पूरे गांव में जश्न का माहौल देखा गया। हार्दिक पटेल को जिस तरह से जन समर्थन मिला, उसे देखते हुए माना जा रहा था कि हार्दिक को गुजरात कैबिनेट में जगह दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पटेल समाज में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, लिहाजा उनमें एक सकारात्मक संदेश जाएगा। लेकिन जब गुजरात कैबिनेट का विस्तार हुआ तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इसमें हार्दिक का नाम था ही नहीं। हार्दिक से भी कैबिनेट में जगह न दिए जाने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा, मैं बहुत युवा विधायक हूं, मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम करने में विश्वास रखता हूं। आगे पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। अरे भाई, मैं कम उम्र का विधायक हूँ। विधायक की भूमिका मुझे निभानी है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको भी निभाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी की भूमिका तय होगी, वो पार्टी तय करेगी। उसका सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। मैं और आप तो सिर्फ देखेंगे, जब फैसला होगा। अभी भी किसी को नहीं मालूम किसका नाम है किसका नहीं, सब हवा में तीर लग रहे हैं। इसी के साथ हार्दिक ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, गुजरात सरकार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल एवं सभी मंत्रियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में गुजरात विश्व की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। चलिए, हार्दिक ने तो बढ़िया जवाब देकर तमाम तरह की खबरों पर रोक लगा दी, लेकिन उनके समर्थकों के मन में अभी भी एक सवाल कौंध रहा है, और वो ये कि आखिर उन्हें कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी गई। इसके पीछे की जो सबसे प्रमुख वजह निकलकर सामने आई है वो ये कि हार्दिक को अभी राजनीति में कम अनुभव है। अनुभव कम होने की वजह से ही बीजेपी ने इस बार उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। वैसे तो हार्दिक साल 2014 के बाद से ही पाटीदारों के नेता बन गए थे। एक बड़ा आंदोलन उनके नेतृत्व में पूरा हुआ था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया। गुजरात मंत्रिमंडल में सारे मंत्री ज्यादा उम्र और अनुभव वाले हैं। गुजरात की वीरमगाम सीट को 51,000 से भी ज्यादा बड़े अंतर से जीतने वाले हार्दिक पर अभी बीजेपी आलाकमान ने इतना भरोसा नहीं दिखाया कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए। हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी अलग और शानदार तरीके से हार्दिक को इस जीत का इनाम दे। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल चुनावों के दौरान प्रचार कर रहे हार्दिक पटेल से जब एनएमएफ न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, तब उन्होंने क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं। फ्री से याद आया, दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रहे हैं केजरीवाल। वो कह रहे हैं कि 3,000 हर महीने बेरोजगारों को बिजली और लाइट फ्री देंगे। क्या आप सोच रहे हैं कि इसका असर यहाँ कुछ पड़ेगा? जो लोग फ्री की बात करते हैं ना, वो निकम्मे बनाने की बात करते हैं। हमारे यहाँ का नौजवान फ्री में कुछ नहीं लेना चाहता, अपने बाहुबल के दम पे लेना चाहता है। और वो बाहुबल का दम है कि उसको मेरिट के आधार पर रोजगार मिल जाए, मेरिट के आधार पर सम्मान के साथ नौकरी मिल जाए। और यहाँ पर हमारी जो कंपनियाँ, मंडल में बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियाँ आई है, या सानंद में भी बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक ने कभी भी इन नौजवानों को वहाँ रोजगार मिले उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जब मैं इन लोगों के आशीर्वाद से जब गांधीनगर जाऊंगा तो सबसे पहला काम करूंगा कि यहाँ की कंपनियों में मेरे नौजवानों को वहाँ नौकरी मिले। जहाँ प्यार से बात होगी वहाँ प्यार से करेंगे, और जहाँ दम लगा के करना पड़ेगा वहाँ दम लगा के भी अपने नौजवानों को नौकरियाँ दूंगा। मेरी तरफ से आखिरी सवाल, उसके बाद हमारी सहयोगी नम्रता के 2 सवाल होंगे। आखिरी सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रही है, आपके कभी रिश्ते रहे हैं उस पार्टी से, क्या टेक है आपका राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा? उनको पहले कांग्रेस जोड़ लेना चाहिए, बाद में भारत जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों की, जिस नेता की पार्टी में ही टूटा फूटा बिखरा हुआ सब कुछ चीज़ें हैं, वो कहेंगे कि मैं भारत जोड़ रहा हूँ। हार्दिक को क्या बात चुभ गई जो छोड़ना पड़ा? राम मंदिर पर स्टैंड नहीं क्लियर किया, धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, हमारे पंडितों को वहाँ सुरक्षा मिली, तो कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? और जब अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें मेगा पाटकर को लेकर क्यों घूम रहे हैं? यही मेगा पाटकर ने हमारे गुजरात में नर्मदा कैनल का पानी गाँव तक न पहुँचे इसलिए विरोध किया था।
सहयोगी नम्रता के 2 सवाल हैं उसके। हार्दिक, मेरा एक ऐसा सवाल है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पूछूं। सवाल ये है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। सवाल ये है कि कुछ लोग आपसे यहाँ पर भी नाराज़ हैं, क्योंकि हम पूरे गांव में सुबह से घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आपका समर्थन किया। लोगों का ये कहना है कि पहले कांग्रेसी थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, और वो लोग आपसे नाराज़ दिखे। उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मेरा काम क्या है, लोगों की सेवा करना। जहाँ पर मैं था उन लोगों ने लोगों की सेवा करने से मना कर दिया, तो मैंने जहाँ लोगों की सेवा करना चाहा वहाँ पर मुझे मौका मिला। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ, बहुत बड़ा तहसील है, अगर 1-2 लोग मेरा विरोध करेंगे तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। विरोध करने का सबको अधिकार है। और महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जब इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब भी लोग उनका विरोध करते थे। तो क्या विरोध के डर से वो घर बैठ गए थे? अगर घर बैठ गए होते तो हम आज़ाद नहीं हुए होते। तो विरोधी विरोध करेंगे। और गजब की बात है हमारी संस्कृति में कि हमारे घर में जब शादी होती है तो बुआ सबसे पहले विरोध करती है। लेकिन फिर भी शादी तो करते हैं ना बुआ को मना के। तो जो विरोधी हो गए उनको मना कर भी ये जो मिशन के साथ निकले, ये महाभारत है। इस महाभारत में विरमगाम का विकास सबसे बड़ा लक्ष्यांक है। और इस महाभारत में अगर मैं अर्जुन हूँ तो इन सबको कृष्ण बनना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल है जिग्नेश मेवाणी को लेकर। उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है हार्दिक पटेल ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे एक प्रायोरिटी दिखाई देती है, एक वजह साफ दिखाई देती है, वो ये कि उनके ऊपर जो भी मुकदमे चल रही हैं उनमें से 2-3 मुकदमे ऐसे हैं जिनके लिए वो 15 से 18 साल तक जेल में जा सकते थे। उनसे डर के उन्होंने बीजेपी अच्छा है। तो जिग्नेश भी वहाँ लॉन्ग टाइम रहे तो अच्छी बात है, वो भी कहीं हमारे साथ फ्यूचर में ना आ जाए। नहीं, उन्होंने साफ बोला है कि कोई भी आ जाए, जिग्नेश मेवाणी कभी बीजेपी नहीं जाएगा। नहीं तो क्या, तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग में रहना है? जो लोग देश को तोड़ने के काम करते हैं उनका समर्थन करना है। फ्यूचर में तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। और बात रही कि मुझ पर जो मुकदमे लगे हैं, मैंने तो लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मुझ पर मुकदमे लगे हैं। मुझ पर किसी लड़के की छेड़छाड़ करने का मुकदमा नहीं है। मुझ पर मुकदमे लगे हैं कि मैंने लोगों की लड़ाई के लिए बिना परमिशन भी रैली किए, उसके मुकदमे हैं। तो मैं तो वो अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे नौजवानों को अगर यहाँ की कंपनियाँ नौकरी नहीं देगी तो लड़के भी लाऊंगा नौकरियाँ, तब भी केस होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको। किसी को नहीं आया, जिसको आया होगा वो तो आपको शपथ विधि में मिलेंगे। लेकर क्या कहेंगे, जो यहाँ पे मंत्रिमंडल को लेकर क्या कहेंगे, उसके गठन को लेकर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा निश्चित रूप से गुजरात के भले के लिए और गुजरात के फ्यूचर के लिए ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिनका भी नाम तय करेगा वो निश्चित रूप से गुजरात के भले के लिए मजबूती से काम करेगा। हार्दिक पटेल मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं या नहीं, सबकी जो निगाह है वो इसी बात पर है। अरे भाई, मैं कम उम्र का विधायक हूँ। विधायक की भूमिका मुझे निभानी है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको भी निभाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी की भूमिका तय होगी, वो पार्टी तय करेगी, उसका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं और आप तो सिर्फ देखेंगे जब फैसला होगा। अभी भी किसी को नहीं मालूम किसका नाम है किसका नहीं, सब हवा में तीर लग रहे हैं।